हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं एडवोकेट अजीत, सिविल कोर्ट हजारीबाग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई जानकारी लेकर के आया हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13B, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि म्यूचुअल डाइवोर्स होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, यह कैसे फाइल होता है, इसमें कितने तरह का पिटीशन होते हैं और इसका टाइम पीरियड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों को फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि हर एक वीडियो आप लोग तक पहुंचे। इस लीगल जानकारी का एक एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। तो आइए हम लोग जानते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 13B, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाइफ एंड हस्बैंड, पति और पत्नी दोनों चाहते हैं कि हमारी शादी को डिसॉल्व कर दिया जाए, हम लोगों का शादी अब नहीं चलेगा, हम लोग अपनी शादी को खत्म करना चाहते हैं, हम लोग पति और पत्नी के रूप में नहीं रहना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों की सहमति से यह पिटीशन लाया जाता है, दोनों की कंसेंट से यह पिटीशन लाया जाता है, डाइवोर्स का पिटीशन लाया जाता है। हमने सेक्शन 13 में देखा, वहां डाइवोर्स के लिए कोई ना कोई कंडीशन फुलफिल करता था। फॉर एग्जाम्पल, डिजर्शन, क्रूएलिटी या रिलीजन चेंज ETC, वहाँ कोई ना कोई कंडीशन फुलफिल करता था, तभी वहाँ डाइवोर्स का ग्राउंड बनता था। बट यहाँ कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है। सेक्शन 13B में दोनों की एग्रीमेंट से, दोनों की सहमति से शादी को, मैरिज डिसॉल्व करने के लिए ये दोनों पिटीशन लाते हैं। नाउ हम लोग जानते हैं कि इसमें कितने तरह के पिटीशन आते हैं, कितने तरह का पिटीशन लाए जाते हैं। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में दो तरह का पिटीशन लाया जाता है। फर्स्ट पिटीशन कि दोनों मिल करके पिटीशन लाएंगे, दोनों सहमति के साथ पिटीशन लाएंगे, दोनों पिटीशन पे साइन करेंगे, पिटीशन का फाइल करेंगे। यहाँ एक टाइम पीरियड है, टाइम बॉन्डिंग है, उसके साथ चलना। अब सबसे पहले ये जानना है कि कितने दिनों के बाद म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है, म्यूचुअली डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब चाहें तब म्यूचुअली, ठीक है, हम लोग अपनी शादी को बहुत दिन नहीं चला सकते हैं, हम लोग साथ में बहुत दिनों तक नहीं चल सकते हैं, तो हम लोग कभी भी डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए टाइम पीरियड है कि कब से कब तक टाइम पीरियड होना चाहिए कि तब हम डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है फर्स्ट पिटीशन, दोनों मिल करके लाएंगे, वाइफ एंड हस्बैंड दोनों मिल करके ज्वाइंटली पिटीशन को लाएंगे। लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, आपको कम से कम 1 साल या उससे अधिक आपको सेपरेटली रहना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा। आप लोग यदि 1 साल या उससे अधिक से अलग रह रहे हैं तभी आप म्यूचुअली डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। They have not been able to live together, कहने का मतलब यह है कि वो दोनों साथ में रहना नहीं चाहते हैं। उन लोग दोनों जब डिसाइड कर चुके हैं कि अब हम लोगों को साथ में नहीं रहना है, इस स्थिति में यह पिटीशन लाया जाएगा। नेक्स्ट, they have mutually agreed that the marriage should be dissolved, दोनों साथ में सहमति जताते हैं कि अब हम लोगों को दोनों को अलग रहना चाहिए, साथ में हम लोगों को नहीं रहना चाहिए। नाउ हम लोग जानते हैं सेकंड पिटीशन के बारे में। सेकंड पिटीशन कब लाया जाएगा? सेकंड पिटीशन तब लाया जाएगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट पिटीशन बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 18 मंथ, तभी कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि फर्स्ट पिटीशन का जो टाइम पीरियड है उसके एक्सपायर होने के बाद, उसके बाद फर्स्ट पिटीशन का पीरियड के बाद सेकेंड पिटीशन लाया जाएगा। लेकिन कब तक लाया जाएगा? 18 मंथ्स के पहले, 18 महीने के पहले सेकेंड पिटीशन लाया जाएगा। इस पीरियड में यदि लाया जाता है तो कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स ग्रांट किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स
अनाउंस किया जाएगा, दिया जाएगा। बट यदि 18 मंथ के बाद लाया जाता है तो पिटीशन डिसमिस कर दिया जाएगा, तो डाइवोर्स नहीं दिया जाएगा। नाउ ये कंडीशन देखते हैं। अब जानते हैं हम लोग किस स्थिति में पिटीशन को डिसमिस किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इफ नो मोशन फाइल विद इन 18 मंथ ऑफ फर्स्ट पिटीशन, कहने का मतलब यह है कि जब हमने फर्स्ट पिटीशन फाइल कर दिया, उसके 18 महीना तक किसी तरह का मोशन नहीं किया जाता है, किसी तरह का एक्टिविटी नहीं किया जाता है, तब इस स्थिति में कोर्ट के द्वारा पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाता है। सेकेंड सिचुएशन कब होता है, सेकेंड कंडीशन कब है, जब एनी पार्टी विड्रॉल हिज और हर कंसेंट, कोई भी पार्टी इसमें से इधर वाइफ और हस्बैंड दोनों में से कोई भी अपनी कंसेंट को वापस ले लेता है, इस स्थिति में कोर्ट पिटीशन को डिसमिस कर देता है। अब थोड़ा सा हम लोग टाइम पीरियड के बारे में जानते हैं कि टाइम पीरियड क्या है। थोड़ा सा तो यह जानते हैं कि सबसे पहले पिटीशन लाने के लिए वाइफ एंड हस्बैंड यदि म्यूचुअली डाइवोर्स पिटीशन लाते हैं तो उनको कम से कम 1 वर्ष या उससे अधिक उन लोग को अलग रहना पड़ेगा, अलग रहना है। फर्स्ट पिटीशन आज मैं फाइल कर रहा हूं तो आज से 6 महीने के बाद मुझे सेकेंड पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। कब तक? 18 महीना तक। जिस दिन से मैंने फाइल किया है, फर्स्ट पिटीशन फाइल किया है, तब से काउंट होगा वो 18 महीना तक। यदि उससे एक्सीड हो जाता है, उससे टाइम अधिक हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली पिटीशन डिसमिस कर दिया जाएगा। तो आज मैंने केस फाइल किया, पिटीशन फाइल किया, डाइवोर्स फाइल किया, तो आज से 6 महीने तक मेरा फर्स्ट पिटीशन का वैलिडिटी रहेगा। 6 महीने के बाद सेकेंड पिटीशन मुझे लाना पड़ेगा 18 महीने के अंदर तक, 18 महीने के अंदर तक मुझे सेकेंड पिटीशन लाना है। इस स्थिति में डाइवोर्स कोर्ट के द्वारा अनाउंस किया जाएगा। नाउ एक यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट हम लोग को जाना है, केस लॉ के थ्रू हम लोग जानते हैं कि किस स्थिति में, किस सिचुएशन में 6 महीने के पहले मैं सेकेंड पिटीशन को ला सकता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि सेकेंड पिटीशन कब हम ला सकते हैं कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ बट बिफोर द 18 मंथ। तो केस लॉज के थ्रू हम लोग जानते हैं, केस स्टडी के द्वारा हम लोग समझते हैं कि किस स्थिति में हम लोग सेकेंड पिटीशन को 6 महीने के पहले ला सकते हैं। यहाँ 2 केस का रेफरेंस हमने लिया है, 2 केस में हम लोग जानेंगे। इसमें एक केस को मैं बताऊंगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे इसका कंसेंट क्या है। तो सबसे पहले 2010 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया था और एक 2017 में दिया गया था। अब हम लोग केस लॉ से समझते हैं कि किस परिस्थिति में, किस स्थिति में हम सेकेंड पिटीशन को 6 मंथ के पहले ला सकते हैं, क्या सिचुएशन हो सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस लॉ में जानते हैं मनीष गोयल वर्सेस रश्मि गोयल का केस में। यह केस 2010 में लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2010 में ऑब्जर्व किया गया कि सेक्शन 13B का जो 6 मंथ का पीरियड है उसे ओवरलुक किया जा सकता है, बट कुछ कंडीशन के स्थिति में, कुछ सिचुएशन के स्थिति में इसे ओवरलुक किया जा सकता है। यदि पार्टीज को एक्सट्रीम हार्डशिप पेन या एक्सट्रीम फेस करना पड़ रहा हो तो इस स्थिति में या जो 6 मंथ का पीरियड है उससे पहले पिटीशन लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि आखिर यह किसके पास पावर है यह आदेश देने का, या किसके पास पावर है कि मैं 6 महीने के पहले मैं ला सकता हूँ। तो यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है
सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि ऐसी स्थिति में 6 महीने के पहले वह सेकंड पिटीशन को ला करके डाइवोर्स अनाउंस कर सकता है, ना कि उसके अलावा कोई भी कोर्ट नहीं कर सकता है। अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि वह 6 महीने के पहले भी सेकंड पिटीशन ला करके अनाउंस कर सकता है, डाइवोर्स अनाउंस कर सकता है। उसके पास इस तरह का पावर दिया गया है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास और किसी के पास नहीं। इसी तरह का केस लॉ एक और है, अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीर कौर 2017 में यह डिसीजन लाया। दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वंस अगेन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि सब्सक्राइब अवश्य कर दें, लाइक अवश्य कर दें, ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।